हेलो एवरीवन, नो कन्फ्यूजन सीरीज के छठे लेसन में आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में हम आज कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। अक्षांश और देशांतर के बीच क्या अंतर होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? चलिए अब शुरू करते हैं। अक्षांश और देशांतर देखिए, सिंपल भाषा में ये बोलेंगे कि अगर ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी को मान लेते हैं कि इस तरह से गोलाकार है, काल्पनिक रूप से मान लेते हैं। एक्चुअली पृथ्वी इस तरह से होता नहीं, लेकिन मान लिया जाता है समझने के लिए। अब क्या है कि देखिए, पृथ्वी के क्या है, जो पृथ्वी पर जो आपको इस तरह से जो रेखा दिखाई देगा, लेटा लेटा रेखा इस पर से बहुत सारा दिखाई देगा। एक काल्पनिक रेखा ड्रा कर लेते हैं, तो जो लेटा लेटा रेखा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। जबकि पृथ्वी पर अगर हम खड़ा खड़ा लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं? आपका लॉन्गिट्यूड या देशांतर बोलते हैं। लेटा हुआ का लेटीट्यूड बोलेंगे और खड़ा खड़ा को लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। बात समझ में आ गया? लेकिन समझने का प्रयास करते हैं चलिए बनता कैसे। देखिए क्या होता है, ये पृथ्वी हो गया दोस्त, और यह पृथ्वी के जो बीचे बीच जो रेखा जाता है ना, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी को बीचे बीच बांट रहा है, मध्य से बांट रहा है। इसी को बोलते हैं इक्वेटर, इक्वल भाग में पृथ्वी को बांट रहा है। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। अब क्या है कि इसके सेंटर पर, पृथ्वी के सेंटर यहाँ मान लेते हैं। अब क्या है कि पृथ्वी के सरफेस से कहीं से क्या कीजिए कि यहाँ पर एक एंगल ड्रा करते हैं, इस तरह से सेंटर पे कोई ड्रा करते हैं लाइन, तो यहाँ पे एक एंगल दिखाई दिया, तो यही एंगल को यहाँ कोई थीटा बना होगा, है ना? तो इसी को बोलते हैं एंगल कुछ बना। अब यही एंगल को क्या करते हैं कि हम इस तरह से लाइन बना कर दिखा देते हैं, इस तरह से, ठीक है ना? इस तरह से दिखा देते हैं। उस तरह से यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, इस तरह से दोस्त बनेगा, और इसको हम इस तरह से ड्रा करके दिखा देते हैं। मतलब कि जो एंगल बनता है एक्चुअली उसी को हम क्या करते हैं कि इस तरह से दिखा देते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं। एक्चुअली में एंगल बन रहा है यहाँ पर, जहाँ भी लाइन दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? एंगल बन रहा है, इस तरह से सब एंगल बन रहा है। लेकिन हम समझने के लिए क्या करते हैं, उसको इस तरह से लाइन करके दिखा देते हैं लेटा हुआ। इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। बात समझ आ गया? अब चलिए समझिए क्या कि टोटल लैटिट्यूड रेखा की संख्या की बात किया जाए तो 181 होता है। कितना होता है? 181 होता है। कोई कोई बुक में आपको दे सकता है 180 भी, तो ऑप्शन के अनुसार बना लीजिएगा। ऐसे कितना होता है? 181 होता है। क्योंकि क्या किया जाता है कि यहाँ पर देखिए, यह जो आपका ये वाला है इसको भी शामिल कर लिया जाता है। मतलब ये जो भूमध्य रेखा गया ना, इसको भी शामिल कर लिया जाता है, तो 181 हो जाता है। लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लैटिट्यूड की बात करते हैं तो अलग अलग लैटिट्यूड का अलग अलग नाम होता है। जैसे इस तरह से हमने खींचा ना, इस तरह से, तो यहाँ पर मान लें कि 0 डिग्री हो गया। मतलब इक्वेटर को या भूमध्य रेखा को 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। उस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करते 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 कहाँ तक जाएगा? 90 डिग्री तक यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बात समझ में आ गया? अब क्या है कि बीच बीच में देखिए कि 3-4 को लैटिट्यूड का आपको नाम याद रखना पड़ेगा अक्षांश का। देखिए क्या है, एक तो 0 डिग्री गया जिसको याद रखना है कि इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं, और एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। देखिए उत्तरी दक्षिणी अक्षांश का मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या, अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो देखिए क्या होता है, डायरेक्शन कैसे देखा जाता है? इधर ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया? वेस्ट हो गया, और ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे में क्या हो गया? साउथ हो गया। मतलब ऊपर नीचे नॉर्थ और साउथ होता है। तो ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे में दक्षिण हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया? वेस्ट हो गया। अब देखना क्या है कि इसके ऊपर में जाएंगे, ऊपर में उत्तरी हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? दक्षिणी हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया इक्वेटर हो गया, इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अब इसके ऊपर में जाइएगा ना तो उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और नीचे में जाइएगा तो क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 90 तक रेखा खिंचाया जा सकता है। उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करना है कि 23.5 डिग्री रेखा खींचना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींचना है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसी को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और वहीं अगर 23.5 नीचे आएंगे तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऐसी को बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। अब क्या है कि आपको हो सकता है कि थोड़ा याद करने में कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसको ऐसे याद कीजिएगा, उका दामा हो गया, उका दामा हो गया। मतलब क्या कि उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा होता है और दक्षिणी अक्षांश में क्या होता है? मकर रेखा होता है ना? आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि जिसको कर्क रेखा बोलना है उसको मकर रेखा बोल दीजिएगा, जिसको मकर बोलना है उसको कर्क रेखा बोल दीजिएगा। तो ऊपरी में क्या होता है? कर्क रेखा होता है, नीचे में क्या होता है? मकर रेखा होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, कर्क बोल रहे हैं, कर्क जब बोल रहे हैं तो कर्क क्या लग रहा है आपको? कर्क आपको बोलने से क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है। जबकि मकर बोल रहे हैं तो मकर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है बोलने से, तो बड़ा वाला भारी होगा तो उसको नीचे करेंगे, मतलब क्या कि नीचे आ जाएगा। आपको समझिए कि बात समझ रहा है? अब आगे चलते हैं। 66.5 डिग्री ऊपर को याद करना, उत्तरी अक्षांश को, इसको बोलते हैं
आर्कटिक सर्किल क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा बोलते हैं, ये आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। जबकि 66.5 अगर हम नीचे जाएंगे ना तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा बोलते हैं या अंटार्कटिका सर्किल बोलते हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं लैटिट्यूड के बारे में। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या है कि लैटिट्यूड के एक्चुअली में काम क्या होता है। देखिए ये सन है, क्या है सन है। अब सन से क्या होता है, इस तरह से आपको लाइट निकलेगा, इस तरह से लाइट निकलेगा, इस तरह से लाइट निकलेगा। तो देखिए क्या होता है, इस एरिया में आपको दिखाई दे रहा है कि लाइट पूरा जा रहा है। मत समझिए कि यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, तो टॉर्च जलाते हैं तो कुछ एरिया में लाइट पूरा दिखाई देता है। तो जिस एरिया में लाइट पूरा आपको दिखाई देगा वो एरिया क्या हो जाएगा कि ज़्यादा वहाँ पर गर्म होगा, सन की एनर्जी ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पर, क्या होगा ज़्यादा गर्मी होगा। मतलब कि ये एरिया क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर और नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको हॉट जोन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए अब जैसे जैसे थोड़ा सा और ऊपर जाइएगा तो थोड़ा क्या होगा, धूप कमते जाएगा और ठंडा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब देखिए इक्वेटर से ऊपर जाइएगा ना तो क्या होगा, आपका ठंडा बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये जो जोन को बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं टेम्परेट जोन बोलते हैं। मतलब यह जो जोन होता है इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा गर्मी होता है, ज़्यादा धूप होता है। लेकिन ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पर सन का लाइट जो है पहुँच ही नहीं रहा है, तो ये एरिया में क्या होता है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है। सेम नीचे भी उसी हो जाएगा। देखिए ये जो पीला लाल वाला जो एरिया है यहाँ पर धूप पूरा गिरेगा तो यहाँ पर गर्मी पूरा होगा। जब उसके नीचे थोड़ा सा जाइएगा तो ये क्या होगा, मॉडरेट मौसम करेगा, मतलब ज़्यादा ना गर्मी नहीं ज़्यादा ठंडा। लेकिन जब ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर पोल की बात करते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह की बात करते हैं, मतलब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर तो बिल्कुल धूप नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ज़्यादा ठंडा आपको दिखाई देगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये आपको हो गया लैटिट्यूड से जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा भी गया है कि क्या क्या होता है लैटिट्यूड से, लेकिन पहले लॉन्गिट्यूड को एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हुआ। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है कि देखिए इस तरह से पृथ्वी है तो पृथ्वी के जो बीचे बीच से लाइन ड्रा करते हैं ना, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। और ऐसे ऐसे करके क्या होता है, टोटल 360 देशांतर रेखाएं होता है। कितना होता है, 360 देशांतर रेखाएं होता है। अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर एक सर्किल का निर्माण होता है, इसको हम एक वृत्त बनाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हो गया, और यह क्या हो गया, 0 डिग्री देशांतर हो गया, जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या प्रधान योम्योत्तर बोलते हैं। अब क्या है कि इस तरह से बहुत सारा आपको सर्किल दिखाई देगा, इस तरह से क्या है, बहुत सारा आपको सर्किल इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से है ना, इस तरह से लाइन दिखाई, इसी को बोलते हैं आपको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अब एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, देखिए इसी को हम क्या करते हैं, समझने के लिए एक और लेते हैं इस तरह से। देखिए अगर इस तरह से हम एक सर्किल ड्रा यहाँ पर करते हैं तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि डिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ विषुवत रेखा पर बात करते हो, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आपको इतना दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो देखिए डिस्टेंस घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और यहाँ पाते तो डिस्टेंस बिल्कुल घट गया। तो मतलब क्या है कि अगर दो देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी की बात किया जाए तो यहाँ पर विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है। मतलब समझिए कि इसको कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होता है कि ई एरिया में ज़्यादा होता है आपका दूरी, लेकिन ऊपर एरिया में क्या होता है, जीरो हो जाता है। दो रेखाओं के बीच क्या होता है, देशांतर के बीच क्या दूरी यहाँ पर जीरो हो जाता है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। मतलब कि हम जब अक्षांश बता रहे थे तो क्या बताया था कि दो अक्षांश कभी भी मिलता नहीं, हमेशा दूरी क्या होता है, समान होता है, और 111 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो विषुवत रेखा पर डिस्टेंस होता है 111.3 किलोमीटर होता है, और जैसे जैसे ऊपर ध्रुव की ओर जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, घटते जाएगा। मतलब कि अच्छा देशांतर रेखाओं का जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है आपका, तो सबसे ज़्यादा होता है आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। और जब ध्रुव पर कितना हो जाता है, जीरो रहता है, मिनिमम हो जाता है। तो यही क्वेश्चन तो मैं पूछा था यहाँ पर, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए और आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो आप समझते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्या क्या पता चलता है। तो देखिए जैसे अगर क्या है कि पृथ्वी हो गया तो जो ऐसे ऐसे लाइन ड्रा रहेगा इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जब ऐसे ऐसे लाइन ड्रा हो जाएगा, ऐसे ऐसे लाइन ड्रा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। समझ में आ गया, चलिए आगे समझते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होता है, पृथ्वी पर जो लेटा लेटा हुआ रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूड या देशांतर क्या होता है, तो जो लंबवत रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इस तरह से जो लाइन रहेगा इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड या देशांतर बोलेंगे। यहाँ पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना होता है, तो टोटल 181 होता है, जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होता है, 360 होता है। अब क्या बोले कि दो अक्षांश रेखाएं कभी भी मिलता नहीं, हमेशा क्या होता है, समानांतर होता है। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होता है, ध्रुव पर मिल जाता है। जैसे इस तरह से होता था ना कि ध्रुव पर क्या हो जा रहा था, मिल जा रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि ध्रुव पर मिल जाता है, और भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी होता है, और जैसे जैसे ध्रुव पर पहुँचेंगे दूरी घटता जाता है।
मतलब कि भूमध्य रेखा पर क्या होगा, मैक्सिमम दूरी होगा 111 किलोमीटर हो जाएगा, 111.3 किलोमीटर हो जाएगा। और ध्रुव पर कितना होता है, 0 हो जाता है। चलिए आगे दो यहाँ ये तो हो ही गया, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि लैटिट्यूड का इस्तेमाल, अक्षांश का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो देखिए ये मान लेते हैं क्या है, सन था, और यहाँ आप ये पृथ्वी है और यहाँ पर क्या हो गया, सन हो गया। तो ऐसे लाइट जा रहा है, तो इससे लाइट जा रहा है, इससे क्या पता चला है कितना यहाँ पर गर्मी वो गिरेगा, मतलब धूप वगैरह कितना आएगा। इससे क्या पता चलता है कि कौन सा एरिया में तापक्रम बहुत ज़्यादा होगा, कौन से एरिया में तापक्रम कम होगा, ये आपको बताता है। मतलब तापक्रम और मौसम के बारे में बताता है। जबकि देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर समय और इससे दिनांक पता किया जाता है। अब कैसे पता किया जाता है, देखिए 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, जबकि 180 डिग्री देशांतर को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसको नेक्स्ट लेसन में आपको बता दिया जाएगा जब भी लेसन आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।